डर को डरते देखा है, मैंने मौत को मरते देखा है। दिल में उम्मीद जिंदा रखी है मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने अंधों को भी पढ़ते हुए देखा है। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम एक इंग्लिश की इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको डे बाय डे इंपॉर्टेंट लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूं। उम्मीद है, विश्वास है, आप सभी लोग लेक्चर को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे और नई नई चीजों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, यदि आप कोई भी टॉपिक लेकर के चल रहे हैं तो उसको अब की बार आखिरी बार लेकर के चलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हमने सिंस और फॉर के बारे में डिस्कस किया था, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सिंस और फ्रॉम के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। मैंने आपके सामने दो वर्ड लिखा। सबसे पहले लिखा मैंने आपके सामने सिंस और दूसरा लिखा मैंने आपके सामने फ्रॉम। चलिए, पिछली क्लास की कुछ गुफ्तगू फरमाना चाहूंगा मैं आपके सामने। मैंने आपके सामने सिंस के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था जो सिंस होता है हमें ये स्पेसिफिक टाइम के बारे में नॉलेज देता है। मतलब कोई भी काम कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था, इसके बारे में हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इससे हमको एक चीज समझ आता है, जो वर्ड होता है सिंस हमें या तो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताता है या हमको प्रेजेंट के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता है। तो हमको एक चीज समझ आया, जो सिंस होता है हमको किसी भी पास्ट के बारे में नॉलेज देता है ये, या हमको किसके बारे में बताने की कोशिश करता है माय डियर, प्रेजेंट के बारे में। और यदि हम फ्रॉम को समझने की कोशिश करें तो ये तीन प्रकार की चीजों को बताने की कोशिश करता है। सबसे पहले ये पास्ट को बताने की कोशिश करता है, या तो ये प्रेजेंट को बताएगा या हमें ये फ्यूचर के बारे में जानकारी देता है। तो दोस्तों, आप एक चीज समझ करके बताइएगा, क्या सिंस फ्रॉम को रिप्लेस कर सकता है? यस या नो? ठीक है, गुड, आपने सही सोचा। या मैं आपसे पूछूं, क्या फ्रॉम सिंस को रिप्लेस कर सकता है? सोचकर बताइएगा। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सिंस में लिखा है पास्ट, फ्रॉम ने लिखा है, फ्रॉम में भी क्या लिखा है? पास्ट। तो हमको समझ आ गया सिंस की जगह हम क्या का प्रयोग कर सकते हैं? फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। सिंस में लिखा हुआ है प्रेजेंट, फ्रॉम में भी क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट। तो सिंस फ्रॉम को भी क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। गुड। अब आप देख पा रहे होंगे कि फ्रॉम जो लिखा है उसमें किसका जिक्र किया गया है? यहाँ पे फ्यूचर के बारे में, जबकि सिंस में फ्यूचर का कोई भी जिक्र नहीं है। तो हम फ्रॉम की जगह फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते। आइए कुछ चंद सेंटेंसों के साथ मैं गुफ्तगू फरमाना चाहूंगा। आप दिमाग में आंसर सोचिएगा कि आखिर ब्लैंक में हम क्या पुट करेंगे। गुड, चलिए, नाइस। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा नेक्स्ट वीक। सोचिए यहां पे क्या करेंगे। दूसरा लिखा मैंने कमिंग वीक। ठीक है। तीसरा मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा ब्लैंक लास्ट वीक। क्या सोचा? यस, नाइस। चलिए चौथा सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं अपकमिंग ईयर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलिए उसके बाद मैंने आपके सामने एक और सेंटेंस लिखा टाइम इन मेमोरियल। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम आपके सामने कुछ सेंटेंस पेश किया हूं। अब इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें सिंस आएगा या फ्रॉम आएगा। उम्मीद है आप लोगों ने मन में सेंटेंस के आंसर सोच लिया होगा। देखिए पहला सेंटेंस मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का मतलब क्या हुआ? आने वाला सप्ताह। तो ये किसकी बात कर रहा है? हमारे सामने फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो फ्यूचर में मैंने आपको बताया सिंस का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ किसका प्रयोग करते? फ्रॉम का। तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे? फ्रॉम। तो आंसर हुआ आपका फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अगला सेंटेंस लिखा है आपके सामने कमिंग वीक। कमिंग वीक का मतलब भी क्या हुआ? आने वाला सप्ताह। तो कमिंग किसके बारे में हमको बताने की कोशिश कर रहा है? फ्यूचर के बारे में। तो हम भी यहां पे किसका लिखेंगे? फ्रॉम को लिखेंगे। गुड। तो आंसर हुआ फ्रॉम कमिंग वीक। आपके सामने ये लिखा हुआ है अगला सेंटेंस ब्लैंक लास्ट वीक। तो ये जो लास्ट वीक के बारे में बात कर रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? हमको प्रेजेंट के बारे में बता रहा है ना जी ना। फ्यूचर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमको लास्ट वीक
पास्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो मैंने आपको बताया पास्ट के साथ हम सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं और फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पे मेरा आंसर हो जाएगा सिंस या फ्रॉम। ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर कौन सा ऑप्शन देकर के आपको पूछ रहा है। तो इसमें सिंस लास्ट वीक भी हो सकता है, फ्रॉम लास्ट वीक भी कहना उचित है। चलिए अगला सेंटेंस लिखा है आपके सामने अपकमिंग ईयर। अपकमिंग ईयर का मतलब क्या हुआ? आने वाला वर्ष। तो आने वाला वर्ष हमको किसके बारे में जानकारी दे रहा है? हमको फ्यूचर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। तो फ्यूचर में हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे? फ्रॉम का। तो आंसर होगा मेरा यहाँ पे फ्रॉम अपकमिंग ईयर। गुड। चलिए अगला सेंटेंस लिखा है मेरे सामने ब्लैंक टाइम इममेमोरियल। पिछली क्लास में हमने समझने की कोशिश किया था इममेमोरियल का मतलब क्या होता है? ऐसा समय जिसको भुलाया ना जा सके। आपको याद होगा हमने उस पे किसका जिक्र किया था? सिंस के बारे में। तो हमको पता है कि सिंस जिसको रिप्लेस करता है उसको क्या रिप्लेस कर सकता है? फ्रॉम। तो बात हुआ इममेमोरियल जिसको भुलाया ना जा सके, मतलब किसके बारे में जिक्र कर रहा है? पास्ट के बारे में। तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? या तो सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं या फ्रॉम के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आपने फ्रॉम और सिंस के बारे में इस लेक्चर में समझने की कोशिश किया होगा। चलिए दोस्तों ये कहानी हुई तो एक तरफ। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बारे में समझाने जा रहा हूं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टेंस से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस पेश कर रहा हूं, कृपया ध्यानपूर्वक इसको देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। विश्वास है मुझे आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप डे बाय डे अपने अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट पा रहे होंगे। चलिए आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस है गौरव has been working in this office since 2016। अगला सेंटेंस मैंने लिखा has been working in this तीसरा सेंटेंस आपके सामने पेश है और has been working in this office since 2023। अगला सेंटेंस एक और लिखता हूं मैं आपके सामने गौरव has been working in this office since 2014 to 2016। गुड। चलिए दोस्तों आपके सामने कुछ चंद सेंटेंस लिखा हूं मैंने, इसको मैं एक एक करके आपके साथ मिलकर के डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों अभी तक की अपन ने जो कहानी पढ़ा था, जो चीजें समझने की कोशिश किया था वो तो एक तरफ, लेकिन यहां से जो अपना जो दायरा चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन जो सेंटेंस लिखे हुए आपके सामने, इसको मैं आपको टाइमलाइन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए समझिएगा, मैंने आपके सामने एक टाइमलाइन डिस्कस किया, ठीक है। मैंने यहां पे आपके सामने लिखा अभी क्या चल रहा है अपना 2020, ठीक है। ये हमको किसके बारे में जानकारी दे रहा है? प्रेजेंट के बारे में। यदि मैं प्रेजेंट के थोड़ा सा इस साइड चलने की कोशिश करूं तो हमको ये क्या बताएगा? पास्ट के बारे में। और यदि मैं इससे एक कदम भी थोड़ा आगे चलूं तो ये हमको किसके बारे में जानकारी देगा? फ्यूचर के बारे में। ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आप सभी को पता है जो टेंस होता है हमको दो चीज के रोल प्ले करके बताता है। यदि मैं बात करूं आपके सामने टेंस के बारे में, तो टेंस हमको दो चीज की जानकारी देता है। सबसे पहले या तो ये हमको रिलेट करना बताता है या हमको ये
ड्यूरेशन के बारे में जानकारी बताता है, जिसका जिक्र मैं आगे चल करके करूंगा। तो दोस्तों टेंस हमको दो चीज की जानकारी प्राप्त करता है, या तो ये हमको किसी चीज से रिलेट करना बताता है, या हमको किसी भी सेंटेंस में ड्यूरेशन बताने की कोशिश करता है। आखिर ये होता क्या है, चलो छोड़िए ये बात तो एक तरफ, मैं आपके सामने लिखा, चलो बताइए ये प्रेजेंट के बारे में जानकारी दे रहा है या फ्यूचर के बारे में जानकारी दे रहा है। कितना लिखा हुआ 5 PM। तो बताइए प्रेजेंट के बारे में जानकारी दे रहा है या फ्यूचर के बारे में। तो आप सोचेंगे यदि इसके साथ हमको कुछ चीज दे दिया जाए तो हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि प्रेजेंट है क्या फ्यूचर है। चलिए दूसरा, अच्छा मुझे ये बताइए ये जो लाइन खींचा हूं आपके सामने, या ये वाली जो लाइन है ये बड़ी है कि छोटी है। तो आप बोलेंगे सर यदि इसके कंपेयर में एक और लाइन खींच दिए जाए तो हम बता सकते हैं कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है। तो हमको एक चीज समझ आ रहा है कि जब भी हम किसी भी चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए वर्तमान प्रेजेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं अभी घड़ी देखने की कोशिश करूं तो अभी जो टाइम हो रहा है ये मेरा 7 बजने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यदि मैं इससे थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करूं तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे कभी ना कभी क्या बजा होगा, मेरा 5 बजा होगा, और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं फ्यूचर में तो यहां पर भी जाकर के मेरा क्या बजेगा 5 बजेगा, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम इस टाइम लाइन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका प्रेजेंट 2020, यदि मैं थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे होगा आपका 2019, 2018, 2017, 2016, ठीक है 2016। धीरे धीरे रिवर्स जाते चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली ईयर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहला सेंटेंस लिखा है गौरव हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2016। तो इसका मतलब क्या हुआ, गौरव 2016 से इस ऑफिस में काम करना स्टार्ट किया और आते आते 2020 हो गया और उसका काम अभी भी चल रहा है। तो ये वाले सेंटेंस को हम बिल्कुल सही मानेंगे कि गौरव 2016 तक के काम किया और उसके बाद भी उसका काम क्या चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। सेम उसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस लिखा है मेरे सामने, गौरव हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फ्रॉम 2016। मतलब कहानी कहां से स्टार्ट हुई हमारी, पास्ट से, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है वर्तमान में। तो हमको ये तो पता चल गया जिसको सिंस रिप्लेस कर सकता है उससे को हम फ्रॉम से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये दोनों सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल राइट है। तीसरा सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं हम। आपके सामने लिखा है गौरव हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2023। इस सेंटेंस को जैसे ही आपने पढ़ा तो दिल में कुछ कुछ होता है। आपको तो एक चीज समझ आती है कि रिलेट कर रहे हैं हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट के बेसिस पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेंस को बताने के लिए हमको वर्तमान की जानकारी होना अति आवश्यक है। अभी क्या चल रहा है 2020, लेकिन सेंटेंस में क्या बोल रहा है 2023। तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग ना करते हुए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे किसके बारे में जिक्र करेंगे, मेरा फ्रॉम के बारे में। जब ये फ्यूचर के बारे में डिनोट कर रहा है तो सेंटेंस को भी हमको टेंस के रिगार्डिंग सुधारना पड़ेगा और हमको यहाँ पे फ्यूचर टेंस के बारे में जिक्र करना पड़ेगा। तो फ्यूचर की जो पहचान होती है वो क्या होती है दोस्तों, विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो सेंटेंस हुआ मेरा गौरव विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फ्रॉम 2023। आपने समझने की कोशिश किया होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं लास्ट, गौरव हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2014 to 2016। चलिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको मैं आपको टाइमलाइन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमेशा फ्रॉम के साथ टू का पेयर बनता है। फ्रॉम के साथ किसका पेयर बनता है, हमेशा टू का पेयर बनता है। और ये जो आपके सामने ब्लैंक लिखा है यहाँ पे हम हमेशा पास्ट के किसी भी टाइम को बताने की कोशिश करते हैं। किसको बताने की कोशिश करते हैं हम, यहाँ पे पास्ट के किसी टाइम को बताने की कोशिश करते हैं। तो इससे तो एक चीज क्लियर हो गया कि सिंस की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। चलिए ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे 2016 था, यदि मैं इससे थोड़ा रिवर्स जाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या आएगा 2015 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2014। मतलब क्या हुआ, गौरव हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फ्रॉम 2014 to
2016। मतलब गौरव ने 2014 से काम करना स्टार्ट किया और कहां तक स्टार्ट किया उसने 2016 तक के। मतलब यदि मैं इसको प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश करूं तो ये कहानी पास्ट में ही शुरू और पास्ट में ही खत्म। तो ये जब भी कहानी पास्ट में खत्म हो जाती है तो हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। हमेशा याद रखना किसका प्रयोग करते हैं हम यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा मेरा वो होगा गौरव हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2014 टू 2016 ना होकर के यहाँ पे होगा मेरा गौरव वर्क, क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक, गौरव वर्क इन दिस ऑफिस फ्रॉम 2014 टू 2016। गुड दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए सिंस और फ्रॉम को दे दिया जाता है। उम्मीद है, विश्वास है आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो कंटिन्यू हमारे साथ बनिए रहिए और अपने दोस्तों तक के शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वक्त हो चला है आज की सेवा को समाप्त करने का। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।